एसएससी के विरोध को लेकर सीकर में आज पूरी नौलगढ़ पे रोड पे युवा है ना वो बिल्कुल भड़के हुए हैं और साथ में हमारे सुभाष जाखड़ जी बात करते हैं किस प्रकार का विरोध हो रहा है आज ये। देखिए, पूरे देश की सबसे बड़ी एग्जाम जो देश का नौजवान विद्यार्थी किसी भर्ती में जाता है वो एसएससी की एग्जाम के माध्यम से जाता है और एसएससी की परीक्षा देने के बाद में वो अपने अलग अलग जिस प्रकार के उसके नंबर आते हैं उस भर्ती में जाता है। लेकिन पिछले कई दिनों से कई सालों से एसएससी के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर गड़बड़ियाँ हो रही है, इसके अंदर बहुत बड़ी धांधली हो रही है। उस धांधली के खिलाफ उसके धांधली के खिलाफ उस गड़बड़ी के खिलाफ आज सीकर का नौजवान इकट्ठा हुआ है। कल पिछले दिन दिल्ली के अंदर हमारे नौजवान जो एसएससी की तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उनको दबोचा गया। उस घटना की भी हम निंदा करते हैं और सरकार से कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, संविधान के खिलाफ नहीं चलेगा। अब सरकार है देश को संविधान के हिसाब से नहीं चला रही है। आज जब गड़बड़ी हुई है देश का नौजवान इकट्ठा होकर सरकार को कह रहा है कि आपने गलत किया है, इस गलती को सुधारे, अन्यथा देश का नौजवान सड़कों पर उतरेगा। और हम जो लोग सीकर के अंदर मान लो किसी भी जगह किसी भी शहर में जाते हैं, हम सपने लेके जाते हैं, हमारे घर वाले हमारे परिवार के सपने लेके जाते हैं और 1 साल से 2 साल से 3 साल से ग्रेजुएशन करने के बाद में एसएससी की हम एग्जाम की तैयारी करते हैं और जब वो एग्जाम देने जाते हैं उस एग्जाम के अंदर भ्रष्टाचार हो जाता है। तो इससे बड़ा हमारे साथ में अन्याय नहीं हो सकता। हमारी सरकार अन्याय कर रही है। हम सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी सुने। एसएससी की एग्जाम के अंदर जितनी प्रकार की गड़बड़ियाँ हुई है उन गड़बड़ियों की जाँच करवाए और जाँच कराकर जिन जिन भर्तियों में गड़बड़ी हुई उन भर्तियों को वापस करवाए और जिन हमारे साथियों की एग्जाम छूटी है इनकी गलत नीति के कारण उनकी भी एग्जाम वापस करवाए और तमाम एसएससी के अंदर पदों के अंदर बढ़ोतरी करें, ये मांग हम लोग कर रहे हैं। सांसद साहब आए थे अमराराम जी, क्या बातचीत हुई कुछ? अमराराम जी हमारे नौजवानों के बीच में आए थे, हमने उनको ज्ञापन दिया। अमराराम जी ने हमें आश्वासन दिया कि आज सैटरडे और कल संडे है, 2 दिन संसद नहीं चलेगी। 4 तारीख को अगस्त को जब हमारी संसद चलेगी हम हमारे नौजवान की एसएससी का विद्यार्थी की आवाज़ को पूरी मजबूती के साथ में संसद के बीच में उठाएंगे और विद्यार्थियों की आवाज़ वहाँ पर बढ़ेंगे। ऐसा भाई हमेशा शिक्षा के बुनियादी ढांचों को लेकर लगातार बातचीत कर रही है और अब देश से लगातार कुछ लग रहा है कि विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं, बल्कि देखा जाए तो इन मुद्दों को वैसे तो गायब सा कर दिया गया शिक्षा विभाग। देखिए, एसएफआई तो हमेशा शिक्षा रोजगार की बात करता है और हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ हो, भर्तियों में गड़बड़ी न हो, जो नौजवान की योग्यता उसकी योग्यता के साथ उसको नौकरी मिले। लेकिन हम देख रहे हैं कि समाज में ऐसी चीज़ें हो चुकी है, धीरे धीरे एक्सेप्टेशन आ गया है कि यार ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता रहेगा। पिछले कई दिनों से इस नवलगढ़ रोड पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन जब एसएससी की गड़बड़ी हुई, गड़बड़ियाँ सामने आई, दिल्ली में नौजवानों पे लाठी बरसी, तो सीकर का नौजवान जो कोचिंग के अंदर पढ़ रहा था, कई दिनों से आंदोलन नहीं कर रहा था, आज सड़कों पे आ गया, पूरी नवलगढ़ रोड को जाम कर दिया। किसने जाम किया? सरकार की गलत नीति के खिलाफ। अगर सरकार गड़बड़ करेगी नौजवान सड़कों पे उतरेगा और सरकार से अपना हक छीन के लेगा। बदलाव जरूरी है। एसएससी में किस प्रकार का क्या बदलाव चाहिए? एसएससी में एक तो पेपर करवाने की जो सिस्टम है उसको चेंज किया जाए। कहीं सेंटर आता है, पेपर अपने आप सबमिट हो जाते हैं, कहीं सेंटर में जाते हैं तो सेंटर वाले कहते हैं तुम्हारा यहाँ सेंटर नहीं है। एडमिट कार्ड में तो वही सेंटर है, फिर देखते हैं अचानक सेंटर चेंज हो जाता है। पहली बात तो ये एक उनके वो काम नहीं करते हैं, माउस काम नहीं करता है, पीसी काम नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता। भुगतान स्टूडेंट को करना पड़ता है। हाँ, उसका भुगतान स्टूडेंट जाता है, किराया लगाता है, 100 रुपये बैग जमा कराने के लगाता है, फॉर्म फीस देता है। उनके गार्जियन पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों की फीस देते हैं। ये मुर्दाबाद एसएससी, मुर्दाबाद एसएससी, मुर्दाबाद एसएससी, मुर्दाबाद एसएससी, मुर्दाबाद एसएससी, मुर्दाबाद। सरकार से विरोध हो रहा है, बच्चों से बात कर रहे हैं और मुर्दाबाद 1 2 एसएससी को चेप दो, 1 2 एसएससी को चेप दो, एसएससी को चेप दो। सुनो सर, जैसा सभी को पता है कि क्या मामला चल रहा है एसएससी का, सारी जगह पे मुद्दे हो रहे हैं। ऐसे आयदार शिक्षकों को कल पीटा था वहाँ पर दिल्ली में, सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है सभी को पता है क्या मामला हुआ है क्या नहीं हुआ है, कितने घोटाले हो रहे हैं। एसएससी में आए दिन भर्तियाँ कैंसिल हो रही है वगैरह वगैरह, सिस्टम माउस नहीं चल रहे, सरकार दलाली कर रही है, रोजाना लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। सब कुछ सब जानते हैं लोग, सभी को पता चल रहा है, आए दिन सभी के आंखों के सामने आता है सब कुछ। लेकिन बात यह है कि अगर इस सिस्टम को सुधारना है तो आए दिन ऐसे छोटे मोटे आंदोलन होते रहते हैं, जगह जगह स्टूडेंट आंदोलन करते हैं। दिल्ली में हुआ था, शिक्षक भी गए थे वहाँ पर, मेन में जितने भी शिक्षक थे सारे गए थे, उनको पीटा गया था। जो कुछ भी हुआ था, मेरा ये मानना है कि अगर जब तक सभी एक साथ एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे इस आंदोलन को तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सत्ता मोहन हो चुकी है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आए दिन भर्तियाँ रद्द हो रही है, दलाली हो रही है, चोरी डंगे। एकजुट होकर कैसे लड़े सब?
एकजुट होने का मतलब है, मतलब सारे ही मौन है, सारे ही सड़कों पे उतर जाओ। जब संगठन होगा तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। और मैं तो ये मानता हूँ सबसे बड़ी बात ये है, ये जो सत्ता, वर्तमान जो सत्ता है, उस सत्ता को हटाना देश की दूसरी आज़ादी होगी। देश की दूसरी आज़ादी होगी इस सत्ता को हटाना, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसमें स्टूडेंट के हिसाब से न्याय नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल कहाँ हो रहा है, न्याय हो ही नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा है किसी को। कुछ भी नया मामला आता है, दिन रोजाना नए नए घोटाले होते हैं, उनको दबा दिया जाता है। अब बात करते हैं किस प्रकार की आज मांगे रखी गई है, क्या आज एसएससी के लिए मांगे रखी गई है कि एसएससी जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो हमेशा एक एसएससी हो चाहे रेलवे हो, वो किसी ना किसी को ऑनलाइन का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे तो किसी ना किसी को कोई टेंडर दिया जाएगा। तो पहले टीसीएस देती थी, टीसीएस कोई ना कोई स्टेज पे गलती करती थी। तो सबसे पहले काम तो ये कि जैसे आप किसी बच्चा को तैयार होके जाता है और वो तैयार होके जाएगा, सबसे पहले कोई क्वेश्चन उन्होंने गलत डाल दिया, गलत क्वेश्चन डाला किसने, एजेंसी ने। गलती किसकी? एजेंसी की। उस गलत क्वेश्चन भी अगर लड़का ढंग से पढ़ के गया है और उसका उसमें टाइम खराब हो गया कि उस पर कमांड दी, गलत हो गया, गलत हुआ, उसका 5 मिनट खराब हुआ, उसके लिए तो 55 मिनट का रहा पेपर, और 55 मिनट का रहा, एक क्वेश्चन उसकी जिंदगी खराब कर देता है। और ये एसएससी को चाहे टीसीएस हो, कि टीसीएस के भी क्वेश्चन गलत होते थे। अब एजुकेटी को दिया गया दूसरा, चलो गलत कर दिया, ठीक है, गलत हुआ, टाइम खराब हुआ 5 मिनट का, लेकिन उसके लिए पैसा भी कौन लेगा? अगर आपको क्वेश्चन सही करवाना है, ऑब्जेक्शन देना है 50 रुपए एक का, तो लाखों लड़के मेंस में बैठते हैं, तो करोड़ों का घपला तो यही हो गया कि एक क्वेश्चन गलत करा किसने? गवर्नमेंट ने, टीसीएस ने गलत करा, उसको ऑब्जेक्शन कौन उठाएगा? लड़का। पर रुपए भी कौन देगा? इनफैक्ट ये होना चाहिए, अगर किसी भी एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन अगर कोई गलत डालता है तो उसके लिए उस लड़के को रिफंड करा जाए, पूरा रुपया डबल रिफंड दिया जाए, क्योंकि रुपए की बात नहीं है, वो 5 मिनट अपने लाइफ के दे रहा है, 55 मिनट का उसका पेपर हो गया, तो कैसे कंडक्ट कर पाएगा? उस पेपर को कैसे करेक्ट कर पाएगा? तो ये वाली मांगे डाली गई है आज यहाँ पे कि एसएससी में जो भी करवाए पेपर, तो पहले से उसको आराम से ऐसी एजेंसी को दिया जाए कि अगर एक भी क्वेश्चन अगर वो एजेंसी गलत डाले, नहीं मानी गई तो आगे क्या प्लान होगा? अगर मांगे नहीं मानेगी तो वो हमारा एक शानदार आंदोलन चला जाएगा, जिसमें टीचर हैं सारे, जो दिल्ली के अंदर कल एग्जाम जहाँ पे टीचरों को पीटा गया है, वो अपनी एक आराम से मांग कर रहे थे, उस मांग के रिगार्डिंग उनका सेटल वहाँ पे उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, और लाठी चार्ज किया गया और लाठी चार्ज करा गया। तो अगर ये काम स्टूडेंटों पे हुआ है तो सारे टीचर पूरे देश के एकजुट होंगे, क्योंकि अगर टीचर जो इस देश का फ्यूचर बनाने के लिए बच्चों को एक सही राह देते हैं, तो क्या वो बच्चों को ये राह एक अलग से सेशन चलाएंगे क्या क्लास में कि आपको अगर आपकी एग्जाम ये रद्द हो तो एग्जाम रद्द होने के बाद में तुम्हें ये करना है, तो या तो उन टीचरों को अलग से एक सेटलमेंट डालना पड़ेगा, तो एक सेशन अलग से चलाना पड़ेगा, दोबारा बड़ा होगा। तो ये आंदोलन अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन दोबारा से होगा। हमारे बीच में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं पूरे अनुशासन के साथ। आज कल हमारे साथ में घटना घटी तो आज हमने विरोध प्रदर्शन किया। हमारी बात हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के हमारे जो साथी हैं उनके माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंची। आज एसएससी का विद्यार्थी सीकर में कोशिश कर रहा है और सीकर का विद्यार्थी ने आवाज उठाई है, दिल्ली तक हमारी बात है। और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राम जी हमारे बीच में ज्ञापन लेके गए, उन्होंने यही तो कहा कि आज सैटरडे है, आज संसद नहीं चल रही है, सोमवार को संसद चलेगी, सोमवार के अंदर आपकी आवाज को हम संसद के अंदर उठाएंगे, ये बात बोली है।